प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की बेटियों और बहनों की सुरक्षा के साथ उनके स्वावलंबन का भी रखा जाएगा ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, बिहार भारत का स्वाभिमान और सम्मान का है प्रतीक। विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे बिहार में अब कोई नहीं कहेगा बीमारू राज्य। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड के नए चयनित 3,317 शिक्षकों को ऑनलाइन दिया गया नियुक्ति पत्र। विकल्प के आधार पर स्कूलों का किया गया आवंटन। और नवरात्र के पावन अवसर पर प्रदेश भर में रामलीला और देवी पूजन पंडालों की मनोहारी कार्यक्रम श्रृंखला जारी। कोविड-19 के नियमों का भी किया जा रहा है पूरी तरह से पालन। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। देश भर में शारदीय नवरात्र मनाए जा रहे हैं। इस दौरान सरकार महिला सशक्तिकरण पर भी काफी ध्यान दे रही है। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों मिशन शक्ति का शुभारंभ किया था। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संवाद महत्वपूर्ण है और संवाद बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेटियों और बहनों की सुरक्षा के साथ उनके स्वावलंबन के लिए भी कदम उठाएंगे। मिशन शक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों के समन्वित प्रयास से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में जन सहभागिता भी बेहद जरूरी है। आज के इस क्रम में 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। शारदीय नवरात्रि की प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि से हम लोगों ने मिशन शक्ति का एक अभिनव कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रारंभ किया। यह एक अभियान है। प्रथम चरण में हमने जागरूकता के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। पुलिस समाज के संपर्क में सबसे पहले आती है, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो, किसी प्रकार की सहायता की दृष्टि से हो, या फिर समाज में किसी भी स्तर पर किसी अभियान को एक नेतृत्व देने का हो। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन समाज का एक पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले अगर किसी के संपर्क में आता है तो वह पुलिस के संपर्क में आता है। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला है। लोगों ने एक नई दृष्टि देनी प्रारंभ की है। तो पिछले 6-7 महीनों से जिन न्यायालयों में कार्य की गति बहुत मंद हो चुकी थी, मैं पिछले आज के समाचार पत्रों में मैं देख रहा था कि अनेक जनपदों में महिला संबंधी अपराध या बालिकाओं से संबंधित अपराध में कहीं मृत्युदंड, कहीं पर आजीवन कारावास की सजा या कहीं पर कोई अन्य कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी हर एक पक्ष में हमने फील्ड में भी अभियान चलाया है। हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हमने प्रोसिक्यूशन को भी तेज करते हुए समाज से, सभ्य समाज के लिए खतरा बने हुए लोगों के लिए भी न्यायालय में कानून के माध्यम से जो सजा हो सकती है उस सजा का भी प्रावधान करने का कार्य इसके माध्यम से किया है। और इस दृष्टि से आज का ये अभिनव कार्यक्रम अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। बिहार में मतदान की तारीख नजदीक आते आते चुनाव प्रचार अभियान चरम पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सासाराम में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया।
बिहार के लोगों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार राज्य भारत का स्वाभिमान और सम्मान है। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। बिहार के चुनावी रण में उतरने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग, जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा है। पीएम ने कहा कि बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है और अब बिहार को कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकता है। बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है। वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दहाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी, वो दिन जब घर की बेटियां घर से निकलती थी तो जब तक वापस न आ जाए माता पिता की सांस अटकी रहती थी। जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मंडी और एमएसपी के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंडी और एमएसपी तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। जब देश की रक्षा के लिए राफेल विमानों को खरीदा गया तब भी ये बिचौलियों और दलालों की भाषा बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड के नए चयनित 3,317 शिक्षकों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 5 शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जबकि बाकी सभी शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो उन्हें मेरिट और दिए गए विकल्प के आधार पर स्कूल भी आवंटित किए गए हैं। साथ ही इसके लिए दिव्यांगों को वरीयता दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में 3 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और इन भर्तियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है। आज 3,317 से अधिक सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया उसी पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बहुत सुना होगा। 2014-15 में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम कुछ अन्य कारणों से जाना जाता था, लेकिन आज पिछले 3 वर्ष के दौरान निरंतर सुधार करते 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 आज आप देख सकते हैं कि हर छात्र एक विश्वास के साथ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है। हमारे माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की या बेसिक शिक्षा या पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया के साथ पूरा विश्वास कर रहा है। कल मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
मुझे 2017 के पहले कई बार सड़क से जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैं अक्सर देखता था सुबह के समय या शाम के समय सड़कों पर बड़ी संख्या में नौजवान दौड़ते थे और प्रैक्टिस करते थे। मैं अक्सर गाड़ी रोक करके उनसे पूछता था कि भाई क्यों दौड़े हो? कहते साहब कभी पुलिस की भर्ती निकलेगी, हम भी भर्ती होंगे। लेकिन जब भर्ती नहीं होती थी तो मैंने उन नौजवानों में निराशा भी देखी थी। और कल फिर मुझे वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वे युवा कितने उत्साह से भरपूर थे। हर एक के मुंह पे एक बात थी कि साहब अब हमारे यहाँ भी हर एक युवा पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो या किसी भी शासकीय भर्ती हो, उसकी योग्यता के अनुसार उसे स्थान प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों का चयन हो रहा है। 3 लाख की भर्ती जो पहले चरण में हमारी संपन्न हो चुकी हैं, इस सफलतापूर्वक शासन के विभिन्न विभागों में अपना योगदान दे रहे हैं। और इधर हम लोगों ने फिर से जो प्रारंभ किया है 31,227 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन के बाद आज 3,317 सहायक अध्यापक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी सफलतापूर्वक आज यहाँ पर ये नियुक्ति पत्र हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मंत्रियों के द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा अपने अपने जनपदों में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद टुंडला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर के लिए चुनावी सभा कर वोट मांगे। मुख्यमंत्री की चुनावी सभा में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। मंच पर भी 2 फीट की दूरी पर कुर्सियां लगाई गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सरकारों में सिर्फ खास लोगों को नौकरी मिलती थी और अब भाजपा शासन में सर्व समाज को नौकरी मिल रही है। 3 साल में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भाजपा शासन में मिली है। उन्होंने भाजपा सरकार को किसानों के हितैषी बताते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के साथ किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिले, इसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। योगी ने कहा भाजपा शासन में अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण बनाया है। 24 करोड़ की जनता ही परिवार है और इस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा को, उसके विकास के लिए और उसकी खुशहाली के लिए कार्य करना, यही मेरा राष्ट्र धर्म है। और इस राष्ट्र धर्म के लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर के जब कार्य करते हैं तब वो कमलों से संपन्न हो गया है ना। भाइयों बहनों, अगर कोरोना नहीं होता आप सबको भी अयोध्या पहुंचा करके उस कार्यक्रम में हम लोग भागीदार जरूर बनाए होते। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि कोरोना हमेशा के लिए समाप्त हो, बीमारी समाप्त हो, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हो और भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम लोग फिरोजाबाद वासियों को, टुंडला के सभी मतदाताओं को भी अयोध्या का दर्शन करवा करके भगवान राम की 492 वर्षों की हमारे पूर्वजों की जो तमन्ना थी उस तमन्ना को पूरा कर सके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के माध्यम से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख लगातार जारी है। पिछले 3 दिन में लगातार सक्रिय मामले में कुल मामलों के 10% से भी कम है। फिलहाल देश के पॉजिटिव मामलों में से सिर्फ 8.96% मामले सक्रिय हैं और अभी ये संख्या 6,95,509 है। ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या 69,48,497 है। पिछले 24 घंटों में 73,979 रोगों की ठीक हुए हैं और रिकवरी दर बढ़कर 89.53% हो गई है। इसके साथ ही मृत्यु दर घटकर 1.51% रह गई है। भारत बायोटेक के कोविड-19 कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। फेज 3 का ट्रायल नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। देश के 19 जगहों पर 22,000 लोगों को फेज 3 का ट्रायल शुरू किया जाएगा। यह स्वदेशी वैक्सीन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस उपलब्धि से कोविड के वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ी है।
सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी से जुलाई के बीच 20 से 25 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। सरकार ने सभी राज्यों से वैक्सीन देने वाले की लिस्ट मांगी है। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन को राज्यों तक, दूर दराज तक के लोगों तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। वैक्सीन पर बनी विशेषज्ञ की टीम लगातार राज्यों से भी संपर्क में है। भारत दुनिया भर में 60% से ज्यादा वैक्सीन का निर्यात करता है और ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर ही लगी हुई हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर। नंबर 2, मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर। रोल नंबर 4, शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ। बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नवरात्र के पावन अवसर पर इन दिनों प्रदेश भर में रामलीलाओं और देवी पूजन के पंडालों में मनोहारी कार्यक्रम की श्रृंखला जारी है। लखनऊ में ऐशबाग की प्रसिद्ध रामलीला इस बार कोविड-19 के नियमों के तहत आवश्यक सावधानियों के साथ आयोजित की जा रही है। रामलीला में भगवान राम के जीवन चरित्र की लीलाओं को दिखाने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें बालिकाओं और युवतियों ने आकर्षक प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया है। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से देश और दुनिया भर में रामलीला का मंचन देखा जा सकता है। इस बार कोविड-19 के संक्रमण के कारण समिति ने निर्णय लिया कि हम अपनी रामलीला का मंचन ऑनलाइन प्रसारित करेंगे, जिसमें हमारे माध्यम हैं फेसबुक और हमारी वेबसाइट है www.aishbagramleela.org। इस पर बहुत अच्छी क्वालिटी की रामलीला देखने को मिलेगी। फेसबुक पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी की रामलीला आप सबको देखने को मिलेगी। सभी दर्शक हमारे यहाँ इस समय प्रांगण में नहीं आ पाएंगे, तो उनकी सुविधा के लिए ये दोनों उचित माध्यम हैं, इनके द्वारा आप यहाँ के मंचन की लीलाएं देखें। अयोध्या में इन दिनों फिल्मी कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसका दूरदर्शन के माध्यम से देश और दुनिया भर में प्रसारण किया जा रहा है। रामलीला का प्रसारण अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर भी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाकर किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए उत्साहित लोग
श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं और घरों में भी टीवी पर रामलीला देखकर दर्शक भाव विभोर हो रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं आपकी आज तुमको देती हूँ, जाओ सुधी लेने विधाता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के नवरात्र के अवसर पर प्रदेश भर में मंदिरों, शक्तिपीठों और मठों में पूजा अर्चना के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लखनऊ में प्रसिद्ध शक्तिपीठ चंद्रिका देवी के मंदिर में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने देवी जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए पूजा अर्चना के साथ साथ सावधानी बरतना भी बेहद आवश्यक है। देवी जी को इस अवसर पर पुष्प और नारियल चढ़ाकर उनकी आराधना भी की गई। दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, बहुत अच्छे से पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, फीमेल कांस्टेबल्स भी हैं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन हो रहा है, सैनिटाइजेशन भी हो रहा है, टेम्परेचर चेक, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, आप नीचे कैमरा करके सर्कल्स दिखा सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से सिस्टमैटिक वे में अरेंज हैं। तो 2 गज की दूरी यहाँ पे पूरी तरह से उसका पालन किया जा रहा है। किसी भी तरह की जो भी गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जो निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन और मेला विकास समिति दोनों मिलकर के जो सरकार की गाइडलाइन है हम लोग उसको बहुत सख्ती से पालन करवा रहे हैं। प्रवेश द्वार पे हाथों को सैनिटाइज कराते हैं और उसके बाद मास्क और उचित दूरी बनवाते हुए महामाई का दर्शन कराते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत मेरठ सदर थाने समेत मेरठ रेंज के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है। राज्यसभा सांसद कांता कदम ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिला हेल्प डेस्क बनाना माननीय मुख्यमंत्री का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पूर्व की सरकारों में महिलाओं को इतना सम्मान नहीं मिला जितना योगी सरकार में मिल रहा है और सभी महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। अब जो हमारे लिए लेडीज़ बैठी हैं यहाँ पर, जो बात करने के लिए हमसे, हम खुलकर बात कर सकते हैं हर चीज़ में, हम अपनी समस्या आराम से बता सकते हैं यहाँ बैठकर। और यहाँ पर अच्छी ही देखभाल हो रही है, सब थाने आते ही फ़ौरन सुनवाई भी हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर। इससे पहले तो मैं आई नहीं हूँ, पर हाँ इसकी वजह से मेरे को ना बहुत हौसला मिला है कि ताकि मैं यहाँ मेरी सुनवाई हो सके। योगी जी से यही उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये जो मिशन शक्ति जो उन्होंने ये चालू किया है ताकि लेडीज़ों को, महिलाओं को उनको सम्मान मिले और उनको ज़्यादातर उनको वो सेफ हो। ये जो रेप वगैरह, मारपीट, छेड़छाड़, ये घरों में अत्याचार होते हैं, ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। कितने धार्मिक हैं और इन चीज़ों को कितना मानते हैं। आज ऐसे नवरात्रियों के समय में आज जो है उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने का भी जो काम किया है, जो महिला हेल्प जो ये शुरू करी है, ये लाइन जो शुरू की है, ये अभी देखिए यहाँ पर भी देखिए कितनी व्यवस्था है। ये परसों ही कार्यक्रम ये आया है और परसों से भी कितनी तैयारी इन लोगों ने करी है। आप लोगों ने अंदर भी देखा है कि महिलाओं की सुनवाई के लिए हर तरह से यहाँ इंतजाम करे गए हैं। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी महिलाओं की सुनवाई के लिए है एक अलग से मतलब वहाँ महिला हेल्प जो डेस्क बनाया गया है, जिससे कि महिला आएँ और वहाँ बैठने की भी सुविधा है और उनकी सुनवाई है और उनका जो मोबाइल नंबर है, उनका एड्रेस है, वो भी कंप्यूटर में जो उनके पास में रहेगा ही। तो हर तरह की, हर प्रकार की उनकी जो है परेशानियाँ होती हैं, तो उनको सुरक्षा देने के लिए है आज जो है इस ऑनलाइन का जो है आज उन्होंने हम लोगों को सबको इनको बताया है, आज उद्घाटन किया है। शुरू हुए तभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति का शुभारंभ किया था और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं उससे ये पूरा विश्वास पैदा होता है कि अब हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां ये आश्वस्त अनुभव करेंगी तथा जो शरारती लोग हैं, छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, उनके मन के अंदर भय निर्माण होगा। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत चलाए जा रहे मिशन शक्ति को बढ़ावा देते हुए
सोनभद्र के प्रत्येक थानों में आज महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्राओं और महिलाओं को जागरूक करते हुए उन्हें महिला सहायता से जुड़ी सभी हेल्पलाइनों की जानकारी दी गई तथा उन्हें स्वावलंबी होने की भी प्रेरणा दी गई। चौपन थाने में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को उनकी स्वयं की सुरक्षा के टिप्स भी दिए गए और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीण अंचलों में चल रहे जागरूकता अभियान में महिला पुलिस अधिकारी शिवानी मिश्रा ने बताया कि महिलाओं को जागरूक करने से वे आत्मनिर्भर हो सकेंगी। जब हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हम लोग अपने आप समझ जाएंगे कि लड़कियों का होना हमारे समाज में कितना अच्छा है। पुनीता है और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि यहाँ पे हम लड़कियाँ अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और हम लोगों ने यहाँ पे आकर बहुत सारी जानकारियाँ ली कि हेल्पलाइन नंबर लड़कियों के लिए क्या क्या जारी हैं और बहुत सारी चीज़ें की जानकारी ली। हमें यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि खुद की अपनी सुरक्षा कैसे खुद से कर सकते हैं। जो राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके तहत हम लोग यहाँ पर महिलाओं बेटियों को सब और पुरुषों को भी जागरूक करने आए हैं कि हमें कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। कंधे से कंधा मिला करके महिलाओं को पुरुष के साथ इस समाज को आगे बढ़ाना। बाराबंकी जिले में अवैध रूप से कच्ची शराब के कारोबार में मशहूर चैनपुरवा गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भर की राह पकड़ ली है। जिलाधिकारी आदर्श सिंह व पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी के अथक प्रयासों की बदौलत चैनपुरवा गांव अब पूरी तरह से अवैध शराब के कारोबार से मुक्त हो गया है। गांव की महिलाओं ने तरह तरह डिजाइन की मोमबत्तियां बनाकर स्वावलंबन की राह अपनाई है। चैनपुरवा गांव में तकरीबन 30 घरों की महिलाएं ये काम कर रही हैं, जो कि अन्य के लिए नजीर बन चुकी है। गांव की महिलाओं के हाथों द्वारा निर्मित ग्लास, फ्लूटी, स्टिक समेत कई अलग अलग डिजाइन की मोमबत्तियां बाजार में अन्य किसी ब्रांड से ज्यादा आकर्षक हैं। लोग इनको उपहार में भी देने के लिए खरीद रहे हैं। मोमबत्तियों के प्रदेश के अलावा दिल्ली और गुजरात से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। गांव की प्रत्येक महिला प्रतिदिन 250 से 300 डिजाइनर मोमबत्तियां बनाकर करीब 300 रुपए की आमदनी कर रही है। मेरे गांव में कच्ची शराब बनती थी। मेरे गांव में मतलब आम दिन पुलिस आती थी और हम लोगों को मतलब डर था, बहुत परेशान थे हम लोग। तो हमारे गांव में एसपी साहब, डीएम साहब सब लोग आए, हमें कारोबार दिया मोमबत्ती का। तो एक दिन में हम एक महिला 250-300 मोमबत्ती बना लेती है और उसमें 1 रुपया मोमबत्ती हमको मिलता है। हमारा अच्छा कारोबार चल रहा है। सबों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और हम लोग मतलब बहुत जागरूक हो गए हैं। और हमारे गांव में एसपी साहब और डीएम साहब आए, हम लोगों को धंधा दिया। हम लोग इसी से अपना परिवार पाल लेंगे, अपने बच्चों को हम मतलब शिक्षा देंगे और पाल लेंगे। यहाँ के लोग पहले शराब बनाते थे, यहाँ के लोग पहले, और यहाँ पे आए दिन पुलिस आया करती थी, इन लोगों को परेशान करती रहती थी और इन लोग डरते रहते थे। पर कुछ यहाँ पे एक मीटिंग हुई जिसमें यहाँ के डीएम अधिकारी और पुलिसकर्मी सब लोग आए, वहाँ के लोग गए तो यहाँ के लोग उन्होंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने समझा और यहाँ के लोगों की मदद की। और महिलाओं को यहाँ पे रोजगार दिया मोमबत्ती का। यहाँ पे कई महिलाएं हैं हम लोगों के साथ जो मोमबत्ती का काम करती हैं और हम लोग दिया पेंट करते हैं, जिसमें हर मोमबत्ती पे 1 रुपये मिलता है और दिया पेंट पे 50 पैसा मिलता है, जिस पे हमारे घर परिवार, हमारे भाई बहन सबका खर्चा आराम से चलता है। हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा गांव-गांव समूह बना रहे हैं और उन समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दे करके आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जैसे कि चैनपुरवा गांव में हम लोगों ने 5 समूह बनाए हैं यहाँ पर, जिनमें से 35 महिलाओं को हमने प्रशिक्षण दिया है मोमबत्ती बनाने का। और ये महिलाएं लगभग एक दिन में 250 के आसपास मोमबत्तियाँ बना लेती हैं और एक मोमबत्ती पर 1 रुपये के हिसाब से इनको 250 रुपये की लगभग आमदनी हो जाती है। ऐसे ही हमारा प्रयास है कि हम हर गाँव की समूह की दीदियों को ट्रेनिंग दें और उनको आत्मनिर्भर बनाएं और जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं और अपनी आमदनी खुद कमा सकें। कौशाम्बी जिले के किसानों को धान का वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार ने 55,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य के सापेक्ष धान की खरीद के लिए खाद्य और विपणन विभाग ने 31 क्रय केंद्र खोले हैं। नवंबर से धान की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन धान की फसल तैयार होने और किसानों की सुविधा के मद्देनजर 15 अक्टूबर से ही खरीदने की व्यवस्था की गई है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर 15 अक्टूबर से भी सभी केंद्रों में धान की खरीद शुरू कर दी गई है। मंडी समिति भरवारी मंडी निरीक्षक आनंद उपाध्याय ने बताया है कि इस साल किसानों से प्रति कुंटल 1,868 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से धान की खरीद की जा रही है। इस साल भरवारी केंद्र का लक्ष्य 20,000 कुंतल रखा गया है। लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 300 कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है। धान की बिक्री के लिए केंद्र सरकार किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, पूरी व्यवस्था इसके लिए वो कर रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।